हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की अनन्य प्रेम भक्ति करने वाली कर्माबाई की कथा सुनाएंगे कि कर्माबाई को कर्माबाई क्यों कहते थे और भगवान जगन्नाथ उनसे कितना प्रेम करते थे। कर्माबाई के पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो उन्होंने एक दिन माता कर्माबाई को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा देना। तो कर्माबाई ने भोजन बनाया और भगवान श्री कृष्ण के आगे उस भोजन को लेकर बैठ गई कि आइए प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। लेकिन भगवान नहीं आए। इसी प्रकार कर्माबाई 3 दिन तक उस खिचड़ी को लेकर भगवान के आगे बैठे रही। अंत में भगवान श्री कृष्ण को उनकी खिचड़ी का भोग लगाने आना पड़ा था। एक बार कर्माबाई वे भले ही वो पूजा पाठ की विधि से अनजान थी, परंतु अपने प्रेम और वात्सल्य से भगवान की नित्य सेवा करती थी। एक दिन कर्माबाई जी ने देखा कि मंदिर में भगवान का भोग देर से लगाया जाता है। जैसे ही भगवान ने कर्माबाई की खिचड़ी का आकर भोग लगाया, तो वैसे ही कर्माबाई नित्य रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद कर्माबाई के पिता का स्वर्गवास हो गया और माता कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की खिचड़ी बनाकर रोज उनका इंतजार करने लगी। जब कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी तो वो पूजा पाठ की विधि से अनजान थी, परंतु अपने प्रेम और वात्सल्य से भगवान की नित्य सेवा करती थी। एक दिन कर्माबाई जी ने देखा कि मंदिर में भगवान का भोग देर से लगाया जाता है। इससे उनका मन उदास हो गया और उन्होंने घर पर ही रोज खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। जब वो भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो एक हाथ से दातुन करती रहती, नीम के दातुन, और दूसरे हाथ से खिचड़ी को घुमाती उसी दातुन से, एक हाथ से दांतों में और दूसरी तरफ से खिचड़ी में घुमा देती। तो जब वो भगवान के लिए भोग बना रही थी तो उनको एक पंडित ने देख लिया। उस पंडित ने देखा कि कर्माबाई क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि भगवान के लिए खिचड़ी का भोग बना रही हूँ। तो पंडित बोला, छी छी, तुम ये कितना पाप कर्म कर रही हो, भगवान के लिए खिचड़ी बना रही हो, ना तो तुम नहाई धोई हो, ना ही तुमने चूल्हा चौका किया, और अपने झूठे और गंदे हाथों से भगवान की खिचड़ी का स्पर्श कर रही हो, भगवान इसे कैसे ग्रहण करेंगे। अब कर्माबाई सीधी सादी भोली भाली थी। अब अगले दिन कर्माबाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, पहले नहाई धोई, फिर चूल्हा चौका किया। तो तब तक भगवान श्री कृष्ण उनकी खिचड़ी के इंतजार में थे और कर्माबाई को बोल रहे थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर, मंदिर में वापस जाना है, मंदिर का घंटा बज जाएगा। तो जैसे भगवान उनको पुकारते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, तो उसी से उनका नाम कर्माबाई पड़ा। तो एक दिन भगवान उनके इंतजार में थे, तो भगवान को ऐसे ही जाना पड़ गया। जब तक माता कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में विलंब हो गया। जैसे ही कर्माबाई की खिचड़ी बनी तो भगवान वहाँ माता का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माता उनको गोद में बैठाकर खिचड़ी खिलाने लगी, तो उसी समय मंदिर का घंटा बजा और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बिना खाए आधा भोजन छोड़कर मंदिर में चले गए। पुजारियों ने देखा कि आज तो भगवान का मुख खिचड़ी से सना हुआ है। तो के पुजारियों ने भगवान से पूछा, जय जय प्रभु, आज आपके मुख पर खिचड़ी कैसे लगी हुई है। तो उन्होंने बताया कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो मेरे लिए रोज खिचड़ी बनाती है। आज मैं उन्हीं के पास खिचड़ी खा रहा था, तभी तुमने मंदिर का घंटा बजा दिया आरती के लिए, इसलिए मुझे वैसे ही जल्दी दौड़ कर आना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इन पुजारियों ने कर्माबाई का मन बहका दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान जगन्नाथ ने उन पुजारी को सौपन में दर्शन देकर कहा कि तुम माता कर्माबाई के पास जाओ और उनको कहो कि उनको कोई भी नियम और पूजा विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे पहले मेरे लिए भोजन बनाती थी, उसी प्रकार अब भी मेरे लिए भोजन बनाए। तो पुजारी ने अगले दिन कर्माबाई के पास जाकर माफी मांगी और कहा कि कर्माबाई, तुम जैसे पहले अपने भाव से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो। भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और उनको तुम्हारी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब भगवान रोज उसी समय पर खिचड़ी खाने आते। एक दिन ऐसा भी आया कि कर्माबाई को यह शरीर छोड़कर जाना था। एक दिन प्रातःकाल जब भगवान श्री कृष्ण आए तो दरवाजा नहीं खुला।
अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ लगाई, कर्मा माई, कर्मा माई। तो वहाँ के पड़ोसी ने आकर बताया कि कर्मा बाई ने शरीर छोड़ दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे कि कैसे माता कर्माबाई उनको पुत्र रूप में वात्सल्य प्रेम करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब मंदिर में चले गए तो उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तो पुजारी ने पूछा, जय जय प्रभु, आप निरंतर क्यों रोए जा रहे हैं? तो भगवान ने बताया कि मेरी परम भक्ता कर्मा माई मुझे छोड़कर मेरे ही लोक में चली गई है। तो पुजारियों ने कहा, प्रभु ये तो संसार आपने ही बनाया है। आपको पता है कि जो इस संसार में इस पृथ्वी पर आया है वो एक न एक दिन शरीर छोड़कर जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण रोते रहे। तब से पुजारियों ने कहा कि प्रभु आपको अपनी माता की खिचड़ी ही तो ज़्यादा पसंद थी। अब सबसे पहले आपको हमेशा इस मंदिर में खिचड़ी का ही भोग लगेगा। तो प्यारे भक्तजनों, उस दिन से भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ को, श्री कृष्ण को सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। भक्तजनों, भगवान हमेशा भक्त के भाव के अधीन होते हैं और ये नहीं कि सभी के भाव एक जैसे होते हैं। आपका जैसा भाव है भगवान आपके भाव के अनुसार ही मिलेंगे। ये नहीं कि चार भक्त हैं उनके भाव अलग अलग हैं और उनको एक रूप में मिलेंगे, नहीं। जैसा आपका भाव है आपके अनुसार मिलेंगे, जो दूसरे का भाव है उसके भाव के अनुसार मिलेंगे। भगवान भक्ति में नियम और विधि विधान नहीं देखते, वो भक्त का अपने प्रति प्रेम देखते हैं कि भक्त किस रूप में और कैसे कितना मुझे प्रेम कर रहा है। उसके भाव के अनुसार भक्त से भगवान प्रेम करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आपको परम भक्ता कर्माबाई की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, राम राम सभी को। आपने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।